एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स आईपीओ फिलहाल मार्केट में ये आईपीओ आया हुआ है और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी बेसिक डिटेल्स और जीएमपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक डिटेल्स के साथ में। तो जैसा कि आप जानते हैं एमक्योर फार्मा जो है वो इंडिया की लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कंपनी मेडिसिन को डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और आगे सेल करती है इंटरनेशनली भी और इंडिया के अंदर भी। ठीक है, बाकी इंडिया के अंदर जो कंपनी है वो 13th रैंक के ऊपर है। जितने भी फार्मा की कंपनी है उनमें 13 रैंक के ऊपर ये कंपनी है। और ये इसको इस बेसिस पे किसने रखा है इस नंबर पे, तो वो है मैट। मैट अगर आपको बता दूँ तो मेडिकल एयर टेक्नोलॉजी, ये एक फर्म है जो ऐसे पर्टिकुलर ऐसे डिसाइड करती है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी को जांच करना वगैरह और उनको ऐसे नंबरिंग करना, तो वो इनका काम होता है। और ये डाटा जो है सितंबर 2023 का है। और कंपनी गायनेकोलॉजी HIV एंटीवायरल थेराप्यूटिक एरिया के अंदर लीडिंग कंपनी है और ये डाटा भी मैट के द्वारा है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर जो 6 महीनों की इनकी जो सेल्स हुई थी इंडिया के अंदर वो हुई थी 50.84 से लेके 53.60% इसकी। उसके अलावा कंपनी की जो CGR रेट है वो ओवरऑल 2019 से लेकर 2023 के अंदर 10.80% से इंक्रीज हुई है। डोमेस्टिक सेल है, ये इंडिया की बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे मैं आपको बता दूं तो सितंबर 2023 के अंदर इसके पास जो ओवरऑल साइंटिस्ट थे वो थे 552। उसके बाद में इनके पास जो रिसर्च फैसिलिटी है वो है 5 रिसर्च फैसिलिटी इंडिया के अंदर। उसके अलावा इन्होंने जो डॉक्यूमेंट फिल कर रखे हैं वो है 1800 डॉक्यूमेंट। आप पूछेंगे क्या, तो ऐसी जो मेडिकल की कंपनियां होती है उनको पेटेंट होता है, वो आगे फाइल करना पड़ता है। उनके पेटेंट अप्रूव हो जाते हैं तो पर्टिकुलर वो दवाई उन्हीं के नाम पे रजिस्टर हो जाती है। फिर उसमें जो फॉर्मूला होता है फिर वो वही कंपनी यूज़ कर सकती है, कोई और कंपनी उसको वापस यूज़ नहीं कर सकती कोई और सेम मेडिसिन बनाने के लिए। और ये जो पेटेंट होता है मेडिकल फर्म में तो इसकी जो वैलिडिटी होती है वो मिनिमम 10 साल की होती है हर एक पर्टिकुलर दवाई की। ठीक है, उसके बाद में अदर कंपनी भी सेम फार्मूला यूज़ करके सेम मेडिसिन बना सकती है। तो ये हो गया। उसमें से 204 तो यूरोपियन यूनियन के, उसके बाद 133 कनाडा के अंदर है। और उसके बाद उनके पास जो ग्रांटेड पेटेंट जो ऑलरेडी मिल चुके हैं वो है 201। उसके अलावा जो पेंडिंग पेटेंट्स है वो है 33 और एप्लीकेशन जो सबमिट की हुई है ड्रग्स के लिए वो है 102। इसके अलावा एमके फार्मा के पास 30 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। पहले जो मैंने आपको बताया वो था रिसर्च फैसिलिटी, जो पर्टिकुलर मेडिसिन को ऐसे रिसर्च करके साइंटिस्ट बनाते हैं वहाँ पे। ठीक है, फिर पर्टिकुलर फार्मूला वगैरह मिल गया, अब आगे इसका डेवलपमेंट करना है बड़ी स्केल के ऊपर, तो उसके लिए फैक्ट्री लगती है, तो वो इनके पास 13 है इंडिया के अंदर। ठीक है, उसमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। उसके अलावा पिल्स, लिक्विड, इंजेक्शन हो गया। उसके बाद में कायरल मॉलिक्यूल, आयरन मॉलिक्यूल्स और ये साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। ये तीनों तो इंग्रेडिएंट है, लेकिन फिर भी कंपनी इसको बाहर से मंगाने के बजाय खुद ही यहाँ इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर कर लेती है। ठीक है, उसके अलावा डाटा दे रखा है 2023 के अंदर सितंबर 30 के अंदर कंपनी का जो मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क था ओवरऑल 500 फील्ड के अंदर था, 5000 स्टॉकेट्स। उसके अलावा सर्व बाय 37 कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट। कैरी फॉरवर्ड एजेंट जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले होते हैं, और 5 स्टॉकेट्स ये वो जो सेल करने वाले। तो 5000 लोग इनके पास है जो इनका प्रोडक्ट्स आगे सेल करते रिटेल में, तो वो आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, तो ये जो कंपनी की है ये बेसिक डिटेल्स है, जिसमें EPS आपके सामने आ जाता है 27.54। इसके बाद में जो NAV है पर शेयर, ये तो आपके कुछ काम आने वाला नहीं है। इसमें जो P रेशियो है वो है कंपनी का 36, और कंपनी की जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है 1.70 है। ये अभी तक फाइल में मेंशन नहीं किए हुए थे, ये हम लोगों ने इधर उधर से कैलकुलेट कर लिए है तो आपके सामने शो कर दिया। बाकी अब आपको इसको जो कंपटीशन कंपनी है वो मैं दिखा देता हूँ। तो इन सब कंपनियों से इस कंपनी का कंपटीशन है, तो जैसा कि हम कंपेरिजन कर सकते हैं। इसका जो P रेशियो था वो 36 था और बाकी कंपनियों का P रेशियो आपके सामने है। तो इसमें मैनकाइंड फार्मा वगैरह अदर कंपनी है, तो ओवरऑल आप इंडस्ट्रियल एवरेज करेंगे तो कंपनी का P रेशियो सही है। इंडस्ट्रियल एवरेज के हिसाब से कंपनी का P रेशियो सही है। बाकी हाँ, इसमें कंपटीशन तो बहुत है। सिप्ला है इनका मेजर कंपटीशन, डॉक्टर रेड्डी है, मैनकाइंड फार्मा भी है। और मैनकाइंड फार्मा के बारे में तो मैं आपको पर्टिकुलर बहुत डिटेल्स दे सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर तो मेरा एक मेजर इन्वेस्टमेंट है, मतलब लाख रुपए से ज़्यादा ही आप समझ सकते हो। और जब से इसका IPO आया था तभी से मैंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। इनका एक प्रोजेक्ट है 2030 मिशन 2030, जिसका नाम रखा है इन्होंने, जिसके अंदर इनको 5-6 को दवाई है जो आगे इन्वेंट करनी है। इन्होंने नाम बता रखे कि फ़िलहाल इनके जो साइंटिस्ट है वो उस दवाइयों के ऊपर काम कर रहे हैं। और हाँ, इनका जो काम है सही चल रहा है, मतलब डेली डिटेल्स ये बताते रहते हैं।
तो काम वगैरह सब सही चल रहा है। बाकी जब से इसका IPO आया है तब से कंपनी ने 100% का तो रिटर्न दे ही दिया है हमें मार्केट के अंदर। तो हाँ, इसका कंपटीशन तगड़ा हो सकता है। सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी तो आपको पता ही है, टोरेंट फार्मा हो गया। तो ठीक है, देखते हैं। अभी MK फार्मा को भी टाइम बहुत हो गया, मतलब बहुत पुरानी कंपनी है, सब जानते ही है। और फिलहाल इनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो शार्क टैंक के कारण बहुत ज़्यादा ही हो चुका है। तो आगे चलते हैं। तो इसमें मैंने आपके सामने कंपनी के फंडामेंटल्स डिटेल्स रख दी, एसेट, प्रॉफिट, रेवेन्यू तीनों का ग्राफ आपके सामने रख दिया है। तो इसमें आप देख ही सकते हैं, जो एसेट है वो 2021 से 2022 के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। फिर फिर 2023 के अंदर हमें थोड़ी सी इंक्रीमेंट देखने मिली है, बट ओवरऑल 2021 से कंपेयर करें तो एसेट कम ही हुए। उसके अलावा रेवेन्यू की बात करें तो एक साल हमें अच्छा इंक्रीमेंट देखने मिला है। उसके बाद में 2023 के अंदर हमें थोड़ा सा इसमें डिक्लाइनमेंट देखने मिला है। उसके अलावा रेवेन्यू वो कंटिन्यू 3 साल से इंक्रीज़ हो रहा है। तो फंडामेंटल्स कंपनी के ठीक ही है। बाकी आगे चलते हैं। तो कंपनी की जो एक शेयर की प्राइस रहने वाली है वो रहने वाली है 1008 रुपीज़ की। और मार्केट लॉट जो रहने वाला है वो रहने वाला है 14 शेयर्स का, मतलब एक लॉट के अंदर आपको 14 शेयर्स मिलेंगे। अप्लाई डेट जुलाई 3 से लेकर जुलाई 5 की है। अलॉटमेंट डेट आपको जुलाई 8 को पता चल जाएगा, रिफंड जुलाई 9 को, और लिस्टिंग हो जाएगी 10 जुलाई को। और मिनिमम अमाउंट आपको जो चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए वो है 14,112 रुपये का। ठीक है। उसके बाद कंपनी का जो इशू साइज़ है वो है 1952 करोड़ का। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू साइज़ है। तो इसमें भी थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि लास्ट हम सब जानते हैं कि बड़े इशू साइज़ वाली कंपनियाँ कैसी रही है। बाकी यहाँ बहुत तो नहीं है, देख सकते हैं। फ्रेश इशू है कंपनी का 800 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है 1152। मतलब मेजर पार्ट जो है वो कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेच के पैसा खुद ले जाने वाले, और सिर्फ 800 करोड़ जो है वो कंपनी की डेवलपमेंट में आगे जाने वाले। तो ये तो एक नेगेटिव पॉइंट ही है। बाकी आगे इसकी GMP में आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 255 रुपीज़ का। जो लिस्टिंग गेन के चांसेस है वो 26% के। और ये बहुत अभी फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि कल इसके बारे में डिटेल्स आई है, और कल से अभी तक 4 बार लिस्टिंग गेन चेंज हो चुका है। मतलब जो GMP है वो चेंज हो रही है। तो अभी थोड़ा टाइम दीजिए इसको, जब तक लास्ट डेट आएगी तब तक कुछ कन्फर्मेशन तो हमें मिल ही जाएगा। मिनिमम हाँ, इसमें 35% का तो रिटर्न मिल ही जाएगा हमें, क्योंकि जितना इसका भी मार्केट में डिमांड हमें देखने मिली है, और लास्ट टाइम जो ग्रे मार्केट में जो प्राइस पे सेल हुआ है उस हिसाब से हम इतना तो कह ही सकते हैं। तो हाँ, मैं इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी और लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देख रखा है कि ऐसी कंपनियाँ लिस्ट होने के बाद कितना % रिटर्न देती है। मुझे खुद को मैनकाइंड ने 100% का रिटर्न दे दिया है लिस्ट होने के बाद में, और ये कम ही टाइम में दिया। मैनकाइंड का IPO अभी फ़िलहाल ही आया था कुछ टाइम पहले, कुछ हाँ 5-6 महीने हो गए होंगे, लेकिन फिर भी इतना रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। बाकी कंपनी के फंडामेंटल भी ठीक चल रहे हैं। उसके अलावा हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी ज़्यादा है, मतलब 1000 रुपये का शेयर, लेकिन नहीं, इतना होता है। और बाकी हमने इसकी जो P रेशियो निकाल के देखी, उसमें भी वही काउंट होता है ना, कि शेयर प्राइस अपॉन EPS, तो उस हिसाब से भी सही है। और मैनकाइंड खुद भी हम देखें तो वो 1400 के आसपास लिस्ट हुआ था मार्केट के अंदर, और तब से कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है।